जाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि जंगली है, झारखंड के है मतलब जंगली है, बोला जाता है ना। हम लोग को जंगली की तरह व्यवहार किया जाता है ना। तो आप लोग गर्व से कहिएगा कि हम लोग है जंगली, है हम लोग जंगली, क्योंकि जंगल में ही शेर का वास होता है और उसी शेर के बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग है जंगली। गर्व से कहिएगा हम लोग झारखंडी है और हम लोग जंगली है, हम लोग शेर, उसी शेर के बच्चे हैं हम लोग और उसी शेर दिल वाले हैं हम लोग डरते नहीं है किसी से। अपना अधिकार के लिए हम लोग अपना जान भी देने के लिए तैयार हैं। आंदोलन जब करने के लिए जाते हैं तो लाठी बरसाया जाता है, सिर फोड़ा जाता है, धारा लगाया जाता है। धारा लगाया जाता है मतलब केस होता है। मेरा जितना उम्र नहीं हुआ है उतना धारा लगा हुआ है, 37 को धारा लगा हुआ है, 4 गो केस है। क्यों है? क्योंकि आंदोलन में, छात्र आंदोलन में डराने के लिए तो हम लोग भी कह दिए कि लगाइए जितना धारा लगाना है, उस धारा को हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ना नहीं छोड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। धारा लगना, केस होना ये श्रृंगार है, हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन हम लोग लड़ने नहीं छोड़ेंगे। सब बोलते हैं कि राजनीतिक गंदा चीज है, राजनीतिक कभी गंदा चीज नहीं है। पढ़े लिखे लोग राजनीतिक से हट जाते हैं, गंदे लोग घुस जाते हैं और उसको गंदा बना देते हैं। राजनीतिक कभी गंदा है नहीं। अगर राजनीति गंदा है तो आप अगर कपड़ा पहन रहे हैं तो इसका तय कौन करता है? राजनीतिक, जो राजनीतिक पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आपके घर के आप धान कितना में बेचिएगा उसका रेट तय कौन करते हैं? जो राजनीतिक पे बैठे हुए हैं। तो फिर राजनीति गंदा कैसे हुआ? विधानसभा के अंदर और संसद भवन दिल्ली के अंदर वैसे व्यक्ति को पहुंचाना पड़ेगा जो आवाज उठाते हैं, जो आपके साथ लड़ते हैं, और जब उनका जमीन जायदाद चले जाते हैं तो याद करते हैं फिर से वही लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो आप लोग याद करते हैं उस वक्त वोट के टाइम एक बार याद कीजिएगा आप लोग, और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक बार आप लोग पहुंचाइएगा विधानसभा के अंदर और एक बार उनका सरकार बना दीजिएगा और देख लीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को कभी भी दर दर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह से लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग कुछ दिन पहले का, लगभग 2 दिन पहले देखे होंगे जो CCL वाला क्वार्टर का जयराम दादा का आप लोग देखे होंगे। एक परिवार को, एक महिला को जाकर के पुलिस वालों ने डंडा मारा था। जयराम दादा रात 2 बजे उठ के चले गए और पूरा CCL का वहां पर खदेड़ के सबको निकाल दिया और एकदम जितने लोग वो क्वार्टर को कब्जा करके रखे थे सबका एकदम लिस्ट निकाल दिए। तो एक ही विधायक पूरा झारखंड में तबाही मचा करके रखा हुआ है। तो आप सोचिए अगर सरकार बनेगा तो कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमारे झारखंड में नजर डालेगा। ये जो कोल्हान, सॉरी मैं कोल्हान से हूँ इसलिए कोल्हान जुबान में आ जाता है। ये जो संथाल परगना, ये जो संथाल परगना के जो आपके जो वीर सपूत है, ये जो वीर है यहाँ के, जो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन सभी को मैं नमन करती हूँ। और हम लोगों को इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। सीखना क्या चाहिए कि आज ये लोग जो शहीद हुए हैं, क्यों शहीद हुए हैं? आप लोग को मालूम है कि शहीद क्यों हुए हैं? नहीं मालूम है। ये लोग शहीद हुए हैं जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आया था हमारे झारखंड में, हमारे भारत में, हमारे झारखंड में, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और जितना जमींदारों का जो लिया जाता है ना, टैक्स लिया जाता है, लगान लिया जाता है ना जमीन का, वो लगान का विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था। ये लोग विद्रोह ऐसे नहीं किए थे, ऐसा नहीं कि जाके किसी के साथ लड़ने नहीं लगे थे। ये लोग जो जमीन का लगान लिया जा रहा था उसके खिलाफ में ये लोग विद्रोह किए थे और इन लोगों ने अपना जान गंवाया। तो क्या आज हम लोगों को वही चीज करना है कि इन लोग का जो सपना था, इन लोग का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करना है? उद्देश्य को पूरा करना है ना। अगर उद्देश्य को पूरा करना है तो हर घर से सिद्धू कान्हू निकलना पड़ेगा, हर घर से चांद भैरव निकलना पड़ेगा और हर घर से फूलो झानो निकलना पड़ेगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि अब सिद्धू कान्हू जैसे कौन बनेगा और चांद भैरव जैसे कौन बनेगा, फूलो झानो जैसे कौन बनेगा। हम लोग मेला लगाते हैं, उन लोग को माल्यार्पण करते, माला पहनाते हैं। माला पहनाना उनका सम्मान नहीं है, उनका मेला लगाना उनका सम्मान नहीं है। उन लोगों का सम्मान तब है
जब उनका जो उद्देश्य को हम लोग पालन करेंगे और उसको आगे ले जाएंगे और उस उद्देश्य के साथ हम लोग चलेंगे और काम करेंगे, तब ही उनका सम्मान होगा। आज जो हमारे झारखंड के जितने भी वीर शहीद हैं, इस संथाल परगना के जितने भी शहीद हुए हैं, वो भी आज कहते होंगे, आज सोचते होंगे, हे झारखंड, हे झारखंड के मंत्रियों, हे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, क्या हमने इसीलिए हमारा खून को जमीन पे रंगा दिया था लाल रंग की तरह? क्या हमने आज इसी दिन को देखने के लिए कि हमने अपना बलिदान दिया था कि बाहर के लोग आकर के हमारे झारखंड माटी के लोगों को, इन लोगों पे हावी हो जाएंगे और इन लोगों को शोषित करेंगे? नहीं, उन लोग इसलिए बलिदान दिए हैं, उन लोग इसलिए लड़ाई किए थे कि हमारे जो झारखंड के आने वाला पीढ़ी है, आने वाला पीढ़ी अच्छा से रहे, सुरक्षित रहे। और ये जमीन का जो लगान लिया जाता है, इसी वजह से आज यहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापित कैसे हुए? यहाँ का जमीन लिया गया, जमीन लिया गया है ना, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार है ना। जब हम लोग आए यहाँ, आप लोग का लिट्टीपड़ा विधानसभा, लिट्टीपड़ा विधानसभा जब हम लोग घुसे तो देखे यह इतना विस्थापित है, यहाँ पहाड़ों को, यह सामने दिख रहा पहाड़ को काटा गया है। ये हमारा प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक है ना, ये तो कोई ला के पहाड़ नहीं बनाया था, प्राकृतिक है, लेकिन इस पहाड़ को काटा गया है। यहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। और कुछ दिन पहले का पेपर में दिया हुआ था, पेपर में यही दिया हुआ था, आप लोग जानते हैं हरियाणा, हरियाणा राज्य जानते हैं ना, हरियाणा में, हरियाणा का नियम है, वहाँ है कि अगर वहाँ कोई कंपनी बैठेगा तो 75% वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। कुछ वकील साहब बोलते हैं कि झारखंड में भी वही नियम लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। आप लोग कैसे हाँ बोल देते हैं? इसमें बोला गया है अगर कोई कंपनी बैठेगा तो लोकल लोगों को 75% रोजगार नहीं दिया जाएगा। क्या लागू होना चाहिए ये नियम? नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग हाँ बोलिएगा तो फिर आप लोग नहीं मानते इन वीर शहीदों को। आज अगर ये वीर शहीद हुए हैं तो यही सबका रोक लगाने के लिए कि अगर हमारा माटी है तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारा जमीन है, यहाँ जो होगा वो हमारा होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अगर यहाँ से कुछ भी खनिज संपदा आ रहा है तो वो सरकार का हो रहा है। सरकार पहाड़ काट के लेके चले जा रहा है और यहाँ पर मूर्ख पे मूर्ख बनाया जा रहा है और जातिवाद पे वोट लिया जाता है और आंदोलनकारियों का नाम का इस्तेमाल करके वोट लिया जाता है। लिया जाता है ना, आंदोलनकारियों का नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य को कोई पालन नहीं करता है और ना उद्देश्य के बारे में कोई एक शब्द मुंह में जुबान पे अपना लाता भी है। कोई नहीं लाते हैं अपना जुबान पे उनके जो उद्देश्य थे। उनका उद्देश्य यही था कि हमारा जन जंगल जमीन को बचाना है और हर घर से हम लोगों को एक एक क्रांतिकारी पैदा करना है, एक आंदोलनकारी पैदा करना है। तभी आप लोग बचा सकते हैं इस राज्य को और आपके इस संथाल परगना को। अन्यथा ये लुटेरे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो लूट के चले जाएंगे। क्योंकि हमारे झारखंड के जितने भी लोग हैं, हमारे झारखंड के लोग कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। कच्चा मिट्टी जानते हैं ना, कच्चा मिट्टी को जो क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं ना, जो कच्चा मिट्टी को तरस के बनाते हैं बर्तन। अगर उसको डेगची बनाएगा तो डेगची बनता है, अगर उसको दिया बनाएगा तो दिया बनता है ना कच्चा मिट्टी में। तो वही हमारे झारखंड के लोग इतने भोले भाले लोग हैं कि अगर इन्हें कोई आके, इनके सामने कोई आके अगर अपना दुख सुनाने लगेगा, अगर एक उदाहरण देकर समझा रही हूँ, अगर कोई एक करोड़पति अरबपति आदमी आएगा और झारखंड के लोग जो हम मांग के खा रहे हैं, अगर हमारे सामने आके हाथ फैलाएगा, उसके पास हम जान रहे अरबों संपत्ति है, लेकिन आके बोलेगा कि भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें दो ना थोड़ा खाने के लिए। लेकिन हमारे झारखंड के लोग इतने भोले वाले हैं, अपना पेट को भूखा रखेंगे, अपना बच्चा को भूखा रखेंगे, उनको परोस देंगे। इसीलिए अब की बार हमें देखना है कि पहले हमें अपना पेट पालना है, उसके बाद हमें दूसरों को देना है। बचेगा तो, नहीं तो नहीं। जैसे अभी नियम नीति, जैसे भैया लोग दादा लोग बोले, अभी बोले ना ये अमित दादा, अभी
कि यहाँ पर नियोजन नीति नहीं है, उद्योग नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं है, इसीलिए आज आप लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है। नियोजन नीति नहीं बना हुआ है झारखंड में, इसीलिए आज आप लोगों को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आप लोगों को ही नहीं, हम लोगों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और जगह जगह जा करके समझा रहे हैं। हम एक छात्र हैं, हम भी एक छात्र हैं, हम भी फॉर्म भरते हैं, कुछ भी निकलता है तो क्यों जाना पड़ रहा? क्योंकि हम लोग मजबूर हैं हमारा झारखंड का परिस्थिति को देख करके। और आप लोग जानते हैं कि अगर जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग के बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, फॉर्म भरते जा रहे हैं, एग्जाम देते जा रहे हैं, नौकरी बाहर वाला का होते जा रहा ना बाहर वाला का। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्षेत्र का कितना बच्चा पढ़ लिख के आया है और उनका नौकरी हुआ है? नहीं हुआ है। क्या बोला जाता है कि आपके बच्चे काबिल नहीं है? क्या आपके बच्चे काबिल नहीं है? आप लोग बताइए। गांव घर के जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे 5 वर्ष के रहते हैं, वो बच्चे को पूरे गांव के सभी लोगों का नाम याद रहता है। इतना ही नहीं, किनके घर में कितना छगरी है, किनके घर में कितना मुर्गी है, वो भी याद रहता है ना। और जो शहर के बच्चे होते हैं, उनका मोहल्ला का सबका नाम याद नहीं रहता, परिवार का सबका नाम याद नहीं रहता, उसी एज का बच्चा का। तो सोचिए हमारे गांव घर के बच्चों का मेमोरी पावर, उनका दिमाग कितना तेज रहता है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कमजोर क्यों बन जाता है? फिर उसी बच्चा को बोला जाता है कि आपका बच्चा का इंटरव्यू में नहीं होगा, आपका बच्चा परीक्षा में पास नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं होगा आपका बच्चा परीक्षा में पास? कमजोर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ का शिक्षा का कोई नीति नहीं बनाया हुआ है। यहाँ हमेशा बोला जाता है कि सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, खाली दीवारों पे लिखा जाता है और चुनाव से पहले खाली माइकों में कहा जाता है और भाषण दिया जाता है, वो सिर्फ भाषण में है। लेकिन अभी शिक्षा का कोई नियम नीति नहीं है, सबको शिक्षा नहीं मिल रहा है बराबर। अगर सबको शिक्षा बराबर तब मिलेगा जिस दिन वो विधायक, संसद के बच्चे और सरकारी पदाधिकारी के बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप लोग बताइए, जो सरकार का पैसा ले रहे हैं, सरकार का गाड़ी ले रहे हैं, सरकार का बंगला में रह रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब चीज फ्री, क्योंकि वो सरकारी आदमी है। तो फिर उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि वे कभी नहीं चाहते हैं आपके बच्चे सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और आपके बच्चे अच्छा पढ़े और शिक्षा बराबर हो, और कभी नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े। अगर आपके बच्चे को आगे बढ़ने देंगे, आपके बच्चे को शिक्षित बनाएंगे, तो फिर वोट कौन करेगा? झंडा लेके कौन ढोएगा उनके बच्चों के पीछे? ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत गहराई वाली बात है। भले ये बात ऊपर ऊपर माथा में चला जाएगा, लेकिन बहुत गहराई वाली बात है ये। एक बार गहराई से सोचिएगा इस बात को। समान शिक्षा नहीं दिया जाता है हम लोगों को। और ठीक उसी प्रकार से जब महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, जब बच्चा होता है, बच्चा जब बर्थ होता है तो उसको अस्पताल लेके जाया जाता है। अस्पताल लेके जाया जाता है ना, अस्पताल जाते हैं ना, जाते हैं अस्पताल। अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। अभी हाल फिलहाल का बात बता रहे, हमारी एक भाभी का देहांत हुआ अस्पताल का लापरवाही के कारण। अस्पताल में क्या करता है? डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर है तो वहां कोई सुविधा नहीं है, नहीं रहता है सुविधा। शर्माने वाली बात नहीं, हकीकत बात है। अगर किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है तो फिर अगर उसका ब्लडिंग बंद नहीं होता है तो निश्चिंत है कि वो महिला को अस्पताल में मौत होगा, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है अस्पताल में। और जो सरकार में बैठे हुए, जो सरकारी पद में है, उनके बहू बेटियों को बड़ा बड़ा प्राइवेट अस्पताल लेके जाया जाता है। उनके बहू बेटियों को सरकारी अस्पताल क्यों नहीं लेके जाया जाता है? क्यों नहीं? ये पूछना है, ये सवाल करना है, क्यों नहीं ले जाया जाता? क्या हम गरीब के जान का इतना भी कीमत नहीं है? क्या हम गरीब लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है? नहीं है क्या? आपके बहू बेटियों का जान का कोई कीमत नहीं है क्या? तो फिर इस बात पे हम लोग सब चुप क्यों रह जाते हैं? अभी रास्ता पे चलिएगा, जगह जगह पे रोड में टैक्स देना पड़ता है ना टैक्स।
हम सब गरीब लोगों के लिए टैक्स है। किसी का गाड़ी में आगे एक नंबर प्लेट के सामने एक बोर्ड लगा रहेगा, उसके लिए टैक्स नहीं है। माननीय डीसी महोदय के लिए टैक्स नहीं है। सरकारी पदाधिकारी है तो सरकारी पोस्ट में है तो क्या हुआ, टैक्स तो उनका भी होना चाहिए। सड़क में तो वो भी चल रहे हैं, उल्टा उनको सरकार से पैसा भी, तनख्वाह भी मिल रहा है, क्यों नहीं उनका टैक्स लगेगा। कोई विधायक के सांसद है, उनका टैक्स नहीं, उनका टैक्स नहीं, ऊपर से टैक्स जो उनके कार्यकर्ता है उनका भी टैक्स नहीं लगता है, और हम सबका टैक्स लग जाता है। इसी चीज का विरोध किए थे, और यहाँ उसका विरोध हुआ था इस संथाल परगना से कि हम लोग लगान नहीं देंगे। ये भी तो एक प्रकार से लगान है ना, लगान है ना। हम लोग जमीन दिए सड़क बनाने, और उसी सड़क में चलने के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, देना पड़ता है ना, देना पड़ रहा है। और अभी अगर आप लोग बच्चा को पढ़ाने जाइएगा, किताब खरीदने जाइएगा, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। आप लोग कलम खरीदने जाइएगा, उसमें भी टैक्स। बच्चा को ट्यूशन पढ़ाने जाइएगा, उसमें भी टैक्स। चावल खरीदने जाइएगा, उसमें भी टैक्स। हर चीज में एक्स्ट्रा पैसा। टैक्स का मतलब क्या होता है, आप अगर कुछ भी चीज का अगर आपका 5 रुपया दाम है तो उसको वो वाला 7 रुपया लगेगा, क्योंकि 5 रुपया में आप उसको खरीद लीजिए और 2 रुपया सरकार को दीजिए। और आप लोग बताइए सरकार से क्या मिल रहा है? क्या आपके बच्चों को समान शिक्षा मिल रहा है जो उनके बच्चों को मिल रहा है? नहीं, समान शिक्षा नहीं। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था उनके परिवार को जो मिल रहा है, क्या आपके परिवार को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये सब हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जब चुनाव पहुंच जाता है तो माननीय महोदय लोग आ जाते हैं और बड़ा बड़ा भाषण दे करके चले जाते हैं, और हम झारखंड के लोगों के साथ एक इमोशनली कार्ड खेल करके चले जाते हैं। इमोशनल मतलब हम लोगों के सामने आके रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। हम लोगों को एक संस्कार सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? जब हम लोग छोटे रहते हैं कि बेटी वो बड़ा है, वो बड़े हैं, उनका सम्मान करना, पैर छू करके प्रणाम करना सिखाया जाता है ना। ये बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार देना चाहिए। लेकिन और एक बात ये भी सिखाना चाहिए, सिर्फ बेटी को ही नहीं, बेटा को भी सिखाना चाहिए ये संस्कार कि अगर कोई बड़े हैं तो उनको सम्मान करना है पैर छू करके, लेकिन एक बार ऊपर तरफ जरूर देखना है। दिन दुनिया खराब है, आप जब पैर छूने के लिए नीचे झुक रहे हैं तो आपका माथा में उसका हाथ जा रहा है कि आपका माथा में वो पत्थर रख रहा है? अगर हाथ जा रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो पत्थर उसका पैर छू करके प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और अगर एक नजर ऊपर रखिए, अगर पत्थर रखने का कोशिश कर रहा है, पैर छू रहे हैं, तो उसी पैर में पकड़ करके धड़ाम से नीचे गिरा दीजिए। ये संस्कार देना पड़ेगा, तब जाकर के आगे बढ़ने सकिएगा, तभी आगे बढ़ने सकिएगा, अन्यथा आगे बढ़ने नहीं सकिएगा। हम गरीब शोषित परिवार के लोगों को कीड़ा मकोड़ा की तरह समझ बैठते हैं सब कोई। अभी आप लोग देखे होंगे विधानसभा सत्र जो चला था, किसने सुना था? कौन कौन सुने थे विधानसभा सत्र? विधानसभा सत्र यही होता है जहां पर विधानसभा के अंदर विधायक लोग जो अपना अपना क्षेत्र से विधायक बना करके भेजते हैं ना, विधानसभा के अंदर विधायक लोग जा करके अपना क्षेत्र का समस्या रखा जाता है। किसी ने नहीं सुना विधानसभा सत्र? किसी ने नहीं सुना? फरवरी या जनवरी के लास्ट में या फरवरी में फिर से होगा, इस बार वाला जरूर सुनिएगा आप लोग। इस बार का विधानसभा सत्र जो चला दिसंबर वाला में, किसी ने अपना क्षेत्र के बारे में कुछ भी बात नहीं कहा। किसी ने नहीं कि हमारा क्षेत्र में यह समस्या है, झारखंड में यह समस्या है। एकमात्र जयराम दादा थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे झारखंड में समस्या है, हमारे झारखंड के छात्र दर दर भटक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, वो बच्चे आप ही के तो हैं, क्योंकि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको किसने वोट किया नहीं किया वो नहीं देखना। एक बार अगर कोई नेता बन जाता है तो उनको वो नहीं देखना होता है कि उनको किसने वोट किया नहीं किया। उस क्षेत्र के सारे जनता उनके होते हैं, वो जनता सारे उनके होते हैं। अगर उनको वोट नहीं भी किया तो फिर भी उस नेता को उनका काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन हमारे जितने वीर शहीद है, आज वो लोग भी रोते होंगे, वो लोग कभी सीना
वो लोग कभी छाती चीरता होगा, बिलकता होगा, रोता होगा, ये बोल के कि हमने इसीलिए बलिदान दिया था। क्या हमारे जो आने वाला अगला पीढ़ी है, ये पीढ़ी चुपचाप सहता रहेगा? क्या आप लोग भूल गए ये संथाल परगना एक वीरों की धरती है? या घर घर में सिद्धू कानून है, घर घर में फूलो झानो है, घर घर में चांद भैरव है। खाली आपने अंदर को जगाना पड़ेगा, अपना अंदर का डर को हटाना पड़ेगा। इस अंदर का डर को अगर हटाइएगा, अपने आप को अगर जगाइएगा, तो कोई माई के लाल नहीं होगा कि आके आप लोगों को यहाँ पर विस्थापित का दर्द झेलना पड़ेगा और आप लोगों को इस तरह से रहना पड़ेगा। कोई नहीं कर पाएगा और कोई नहीं है, कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में कि आ करके यहाँ पर आप लोगों को इतना शोषित पीड़ित रखेगा। कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा पावर आप लोगों के हाथ पे है, क्योंकि आप लोग वोट देते हैं। जो वोट देता है पूरा पावर उनके पास रहता है। लोकतांत्रिक देश का तो यही सबसे बड़ा खूबसूरती है। ये जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खूबसूरती है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, बार बार शोषित होते नहीं रहिएगा और वैसे लोगों को भेजिएगा विधानसभा के अंदर अगला चुनाव में जो आपके समस्या को रखे, आपके बातों को रखे। ऐसा नहीं कि बार बार किसी को बना के भेज रहे हैं, वो बार बार आके मूर्ख बना के चला जा रहा कि इस बार बात रखेंगे। अरे तो 5 साल जब आपने कुछ नहीं किया तो इस बार आप क्या उखाड़ लोगे? क्या कर लेगा एक बार? जब अगले बार कुछ नहीं किया तो बार बार जाके क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं, अपना परिवार को खाली आगे बढ़ाएगा, अन्यथा उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। आ करके यहाँ पर खाली इमोशनल करता, इमोशनल अत्याचार करता सबके ऊपर। तो ये चीज सबको समझना पड़ेगा। और जैसे यहाँ अभी दादा बोले, जो यहाँ के विधायक प्रत्याशी थे, इन्होंने कहा कि हम लोग हारे नहीं। बिल्कुल, अगर किसी का मन में होगा कि लोग हार गया, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा बात बोलने नहीं छोड़ा। ये बड़ा बात नहीं है, ये बड़ा बात नहीं है, ये हकीकत बात है। हारता वो है जो जीतने के लिए जाता है। सिर्फ हम लोग हारे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बदलाव के लिए आए हैं। 81 विधानसभा है हमारे पूरे झारखंड राज्य में, लेकिन विधानसभा के अंदर तहलका मचाता है सिर्फ एक ही विधायक, वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के। तो यही चीज आप लोग को एक चीज जानकारी नहीं होगा, जो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं होते हैं उनको 4 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाता विधानसभा के अंदर बोलने के लिए, समस्या रखने के लिए विधानसभा सत्र में। तो आप लोग एक बार सोच के देखिए, अगर एक विधायक के जगह अगर 10 भी विधायक गए रहते तो अगर 4-4 मिनट समय मिलता तो कितना समय मिलता। और जाके विधानसभा के अंदर एक ही ने तो तहलका मचा करके रख दिया है, और अगर 10 विधायक वहाँ चले जाते तो आज विधानसभा के अंदर पूरा कादो कादो हो जाता। पूरा झारखंड का सरकार को भी झुकना पड़ जाता और हर जगह पे नियम नीति लागू करना पड़ता उनको, क्योंकि झारखंड के सरकार को झुकाना है। अगर नियम नीति लागू कराना है तो सारा पावर जनता के हाथ पे होता है, हम जनताओं के हाथ पे होता है। हम लोग चुप रहते हैं, उस पावर को जानते नहीं है, और हम लोग सिर्फ वोट को एक बस ये सोचते हैं कि अंगूठा बस दबाना है। अंगूठा नहीं दबाना है, हमारा वोट देना मतलब 5 वर्ष के लिए हम लोग अपना अधिकार किसी को दे देते हैं, पूरा 5 वर्ष के लिए अपने बच्चों को भविष्य को दे देते हैं 5 वर्ष के लिए। तो इस चीज को समझिएगा। आज अगर रात को इतना रात हम कोल्हान से चल करके यहाँ संथाल परगना में आ गए हैं, तो क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर घर से एक एक बेटी निकले, हर घर से एक एक बेटा निकले, जो ये चांद भैरव, सिद्धू कानू और फूलो झानो की तरह बने, निर्मल महतो, सुनील महतो और विनोद बिहारी की तरह बने। जो विनोद बाबू थे, बिरसा मुंडा हुए, चांद भैरव, ये तो आप ही लोग के यहाँ पर तो उन लोग का मूर्ति भी लगा हुआ है ना, मूर्ति लगा हुआ है। तो ये मूर्ति को देख करके कुछ सीखिए, और सीख करके एक बार जानने का प्रयास कीजिए कि लोग क्यों लड़े थे, किस लिए लड़े थे। पहले तो पढ़ा लिखा नहीं थे इन लोग, फिर भी लड़े थे। ये लोग जान रहे थे हमारे साथ गलत हो रहा, और अभी पढ़ लिख करके भी हम लोग साइड हट रहे हैं। साइड क्यों हट रहे हैं?
क्योंकि हम लोग कहते हैं अभी लड़ के तो नहीं सकेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लड़ सकते हैं जो हमें संविधान से जो हथियार मिला है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दिया है हथियार, जो वोटर कार्ड, अभी हम लोग उसी से लड़ सकते हैं। अभी हम लोग तलवार से नहीं लड़ सकते हैं, अभी हम लोग तीर धनुष से नहीं लड़ सकते हैं, और अभी हम लोग छुरी टांगी फरसा से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जो बाहर से हैं उन लोग के पास गोली बारूद है। हम लोग लड़ सकते हैं जो हमें संविधान से सबसे जो बड़ा हथियार मिला है वोटर कार्ड, हम उस वोटर कार्ड से लड़ सकते हैं। और हम लोग एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर चुन करके भेजेंगे विधानसभा के अंदर, ताकि वो हम लोगों के समस्या को रख सके। एक छोटा सा उदाहरण है, हर परिवार में परिवार का मुखिया किसको चुना जाता है? परिवार का मुखिया उनको ही चुना जाता है जो परिवार को बांध के रखने सके, उनको ही चुना जाता है ना। एक तो दादी होती है, या फिर दादाजी होते हैं, या फिर पिताजी होते हैं। जिनके दादाजी दादी जी पिताजी नहीं है उनके माताजी होते हैं, या फिर बड़े भाई होते हैं ना। वैसे लोग होते हैं जो भी हो ऐसे होते हैं जो परिवार को बांध के रख सकते हैं, वैसे लोग को मुखिया चुना जाता है। ऐसे लोगों को तो नहीं चुना जाता है जो कि परिवार को संभाल के नहीं रखने सके। अगर परिवार पे कुछ आंच आ जाता है तो डट के सीना तान के जो खड़ा होने सके, उस इंसान को परिवार का मुखिया चुना जाता है ना। तो एक परिवार का मुखिया चुनने के लिए एक वैसे दमदार इंसान का जरूरत होता है। तो फिर एक विधानसभा का जब मुखिया चुनते हैं, विधानसभा के अंदर भेजते हैं, एक विधायक चुनते हैं, तो एक ऐसे इंसान को क्यों वहाँ भेजते हैं जो विधानसभा के अंदर जाके खराटे मारते हैं। जैसे ऐसे लगता मिट्टी खोद करके आए हैं और जाके बैठे हैं, नहीं तो ऐसे बैठते हैं जैसे कि कभी भी ऐसी का हवा देखे ही नहीं है और ऐसे में जाके बैठे हैं, वैसे आराम से बैठ जाते हैं कुर्सी में। कभी आप लोगों की समस्या को रखा ही नहीं जाता है। तो इस बार बदलाव जरूर कीजिएगा, इतना आसानी से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे ही हम लोग को चलना है। और कभी हारे नहीं है हम लोग, कोई हारता नहीं है, आदमी जीतता है या फिर कुछ सीखता है। क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत है, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग बच्चे हैं इस राजनीतिक में। और राजनीतिक में आने का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग आंदोलन करके देखें। आंदोलन जब करने के लिए जाते हैं तो लाठी बरसाया जाता है, सिर फोड़ा जाता है, धारा लगाया जाता है। धारा लगाया जाता है मतलब केस होता है। मेरा जितना उम्र नहीं हुआ है उतना धारा लगा हुआ है, 37 को धारा लगा हुआ है, 4 गो केस है। क्यों है? क्योंकि आंदोलन में, छात्र आंदोलन जो सीजीएल आंदोलन हुआ था ना, सीजीएल का एग्जाम कौन कौन दिए थे, उसमें लगा हुआ है। 60-40 नियोजन नीति के टाइम लगा हुआ है, इतने सारे लगा हुआ है। लेकिन क्यों किया जाता है कि डराने के लिए तो हम लोग भी कह दिए कि लगाइए, जितना धारा लगाना है उस धारा को हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग लड़ना नहीं छोड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे। और यही तो सब ये तो धारा लगना, केस होना, ये आंदोलन का क्रांतिकारी का ये श्रृंगार है। धारा लगना, केस होना, ये श्रृंगार है। हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन हम लोग लड़ने नहीं छोड़ेंगे। और अभी तो एक 2 आंदोलनकारी क्रांतिकारी निकले हैं, अभी गांव ही नहीं, घर से हम लोग निकालेंगे और हमारा झारखंड के लिए लड़ेंगे और हमारा झारखंड का दिशा दशा को बदलेंगे और एक नया झारखंड का निर्माण करेंगे। नया झारखंड मतलब अलग झारखंड नहीं बनाएंगे, इसी झारखंड का हम लोग नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, ये नीति बनवाएंगे। और नीति कौन बनाता है? सब बोलते हैं कि राजनीति गंदा चीज है, राजनीति कभी गंदा चीज नहीं है। पढ़े लिखे लोग राजनीति से हट जाते हैं, गंदे लोग घुस जाते हैं और उसको गंदा बना देते हैं। राजनीति कभी गंदा है नहीं। अगर राजनीति गंदा है तो आप अगर कपड़ा पहन रहे हैं तो इसका तय कौन करता है? राजनीतिक, जो राजनीतिक पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर महिलाएं एक बिंदी लगाती हैं, अगर आप लोगों के पत्नियां सिंदूर लगाती है, चूड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, साड़ी पहनती है, तो उसका रेट है, उसका जो मूल, उसका जो भाव कौन बनाता है? जो राजनीतिक कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो लोग। अगर गंदे हैं तो फिर इस चीज को हम लोग स्वीकार क्यों करते हैं? आपके बच्चे का नौकरी होगा कि नहीं होगा, इसको तय कौन करते हैं? जो राजनीतिक पे बैठे हुए हैं वो लोग। आप किसान है, आपके घर के आप धान कितना में बेचिएगा, उसका रेट तय कौन करते हैं? जो राजनीतिक पे बैठे हुए हैं। तो फिर राजनीति गंदा कैसे हुआ?
इसीलिए राजनीतिक में हर एक वैसे युवा और युवतियों को आना पड़ेगा जो पढ़े लिखे हैं, जो नौजवान हैं। और इस बार हम लोगों को विधानसभा के अंदर और संसद भवन दिल्ली के अंदर वैसे व्यक्ति को पहुंचाना पड़ेगा जो आवाज उठाते हैं, जो आपके साथ लड़ते हैं। और हर जगह एक चीज देखे हैं कि वोट जब आता है लोग मैया सम्मान में चले गए और दे दिए वोट और दोबारा से सरकार बना दिए। और जब उनका जमीन जायदाद चले जाते हैं तो याद करते हैं फिर से वही लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो आप लोग याद करते हैं उस वक्त वोट के टाइम एक बार याद कीजिएगा आप लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक बार आप लोग पहुंचाइएगा विधानसभा के अंदर और एक बार उनका सरकार बना दीजिएगा। और देख लीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को कभी भी दर दर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह से लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आप लोग कुछ दिन पहले का लगभग 2 दिन पहले देखे होंगे जो CCL वाला क्वार्टर का जयराम दादा का आप लोग देखे होंगे। एक परिवार को, एक महिला को जाकर के पुलिस वालों ने डंडा मारा था। जयराम दादा रात 2 बजे उठ के चले गए और पूरा CCL का वहां पर खदेड़ के सबको निकाल दिया और एकदम जितने लोग वो क्वार्टर को कब्जा करके रखे थे सबका एकदम लिस्ट निकाल दिए। तो एक ही विधायक पूरा झारखंड में तबाही मचा करके रखा हुआ है। तो आप सोचिए अगर इसका सरकार बनेगा तो कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है जो हमारे झारखंड में नजर डालेगा। तो ये चीज हम एक बात हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को बोला जाता है कि जंगली है, झारखंड के है मतलब जंगली है, बोला जाता है ना। हम लोग को जंगली की तरह व्यवहार किया जाता है, किया जाता है ना। तो आप लोग गर्व से कहिएगा कि हम लोग है जंगली, है हम लोग जंगली, क्योंकि जंगल में ही शेर का वास होता है और उसी शेर के बच्चे हैं हम लोग। तो हम लोग है जंगली, गर्व से कहिएगा हम लोग झारखंडी है और हम लोग जंगली है। हम लोग शेर, उसी शेर के बच्चे हैं हम लोग और उसी शेर दिल वाले हैं हम लोग डरते नहीं है किसी से। अपना अधिकार के लिए हम लोग अपना जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो ज्यादा नहीं कहेंगे, ठंडा का मौसम है, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इस संथाल परगना की धरती से, इस वीरों की धरती से। लेकिन दोबारा जब आएंगे तो हमें दिखना चाहिए ये चांद, भैरव, सिद्धू कान्हू और फूलो झानो की तरह और भी यहाँ दिखना चाहिए, क्योंकि इसी आशा और उम्मीद से हम लोग यहाँ आए थे। अगर झारखंड का दिशा दशा को बदलना है, सुधारना है, तो फिर से हर घर में चांद, भैरव, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग सुधार सकते हैं झारखंड का दिशा दशा को, अन्यथा कभी नहीं सुधार सकते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करती हूँ और मैं उन लोगों से माफ़ी चाहूँगी जो यहाँ मंच पर उपस्थित, जो मंचासीन और जो संबोधन के टाइम, देखिए आप इन लोगों के छोटी बहन हूँ और बोलने में थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाती है। तो अगर किसी का मन में कुछ ठेस पहुँचा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि संबोधन में थोड़ा जल्दी में थे, अंधेरा का समय था तो नहीं बोल पाए, क्योंकि बाकी लोग भी काफ़ी समय से शायद आए हुए हैं। और आप सबों की बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों का सदा आभारी रहेंगे हम लोग। ये जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है सदा आभारी रहेगा आप लोगों का कि आप लोग अपना इतना कीमती वक्त इतना रात तक यहाँ पर दिए। और अगर कहीं भी बोलने में थोड़ा बहुत भूल चूक हुई हो, आप ही लोग का छोटी बहन है, आप ही लोग का नातनी है, आप ही लोग का जो छोटे छोटे भाई हो, आप ही लोग का दीदी है, आप ही लोग का बहन बेटी है, माफ़ कर दीजिएगा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।